हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविधः सजात्मा सप्तन्त्वगश्चविटपो नवाक्षो दशश्चरी द्विखगो ह्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रचोदि त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये विहर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मोहखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रदे निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। तो विचार चल रहा था कि जो देवताओं की स्तुति है तो भगवान की स्तुति करते हुए संसार की जो स्थिति है उसका देवता लोग वर्णन कर रहे थे। कि हमको तो इस संसार की उपासना नहीं करनी है, हम तो केवल वो जो सत्यात्मकम तो हम शरणम प्रपन्ना, वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा का हम तो केवल उसी की शरण में जाना चाहते हैं। और जहाँ तक जगत की बात है, भगवान ने कहा मेरे पास आने की ज़रूरत क्या है, दुनिया में तो इतना सारा वैभव और पड़ा हुआ है। तो कहा नहीं, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों कि पहली बात तो ये कि इस जगत का एकमात्र जो आश्रय है देवता कहते हैं वो तो आप ही। बीच में भले प्रकृति कार्य रूप से सामने आ गई, लेकिन जो अंतिम आश्रय है वो अंतिम आश्रय तो वही परमात्मा। और अगर इस संसार की ओर गए भी, संसार की उपासना भी की, तो उसका फल क्या होगा? तो केवल दो ही फल, ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है। तो इसलिए संसार को और आपके शरीर को दोनों की यहाँ तुलना की है। इन दोनों को ही वृक्ष रूप से स्वीकार किया। और कैसा वृक्ष? तो कहा आदि वृक्ष।
कि जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये वृक्ष भी चला आ रहा है। और इस संसार रूपी वृक्ष के फल का केवल दो फल, एक सुख और दूसरा दुख। और जब वृक्ष है तो क्या उसका मूल भी होगा और उसके साथ साथ उसके अंदर रस आदि भी होंगे, सब गुण तो होने चाहिए। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है तो इसका मूल क्या है? तो कहते हैं त्रिमूलः। वैसे तो हर एक वृक्ष का अपना एक मूल, बाकी शाखाएं उसमें से भले असंख्य निकल जाएं, लेकिन मूल तो एक है। और उस वृक्ष की जो मूल जड़ है, अगर उसको आप काट दो तो वृक्ष सूख जाएगा, और अगर जड़ की शाखाएं काटते रहो तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, कहते हैं इसके तीन मूल। तो कौन से? तो वही प्रकृति के ये तीनों गुण, सत्व रज और तम। तो संसार का ये जितना भी व्यवहार है, इस व्यवहार के पीछे मूल रूप से यही तीन गुण। और ये जो तीनों गुण हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा था, ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु, लेकिन इन तीनों के बिना जीवन नहीं चल सकता। और इन तीनों को अगर आयुर्वेद में देखें तो वहाँ उन्होंने वात, पित्त और कफ, इन तीन शब्दों से कहा। तो वात, पित्त और कफ की जो एक आपके शरीर में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को वहाँ प्रकृति शब्द से कह दिया। तो किसी की कफ प्रकृति, किसी की वायु प्रकृति और किसी की पित्त प्रकृति। तो संसार के हर एक प्राणी की वो प्रकृति अलग अलग। और उसी तरह से जो जीवन का व्यवहार है, संपूर्ण जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले भी यही तीन गुण। सुबह से लेकर के शाम तक, या यूं कहें कि बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, इन तीनों गुणों का साम्राज्य है। और जो व्यक्ति है वो तो क्या है? अवश्य, वो तो पराधी ने पीछे स्पष्ट करके आए थे कि जब वसुदेव जी कंस को उपदेश देने लगे तो वहाँ स्पष्ट किया था कि जो प्राणी है वो तो क्या है? अपना जो कर्म फल भोग है उसको भोगने के लिए बाध्य है। और जैसा आपका कर्म फल भोग सामने आएगा तो उसी के अनुसार आपकी चित्त वृत्ति भी बनेगी। तो अब चाहे उसे आप कर्म फल भोग कहें, चाहे प्रारब्ध कहें, चाहे इन तीनों गुणों का खेल कहें, मिला जुला के सब एक ही है, केवल थोड़ा थोड़ा शब्दों का भेद मात्र है। क्यों? ये जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम, तो ये कैसे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, तो उसका विस्तार से वर्णन तो 4वें अध्याय में भगवान ने किया। और ये तीनों ही गुण क्या हैं? तीनों ही बांधने वाले, देहे देहिनम अव्ययम। तो ये जो देही है, देही कहो या आत्मा कहो, या जिस तत्व को लेकर के मैं का ये सारा व्यवहार चल रहा है, तो उसका अगर विचार करके देखें वो तो इन तीनों गुणों से एकदम पृथक। लेकिन ये तीनों ही गुण क्या करते हैं? कहते हैं उस देही को इस शरीर के साथ बांध देते हैं। और अगर शरीर की बात करें तो शरीर के पीछे भी वही तीनों गुण कारण।
कि कैसा शरीर प्राप्त होगा, क्या जीवन की गति होगी, वो भी भगवान ने वहाँ 14वें अध्याय में स्पष्ट किया कि जिस समय आपका सत्वगुण बड़ा होगा, क्योंकि जब सारा जीवन इन तीनों गुणों के ही घेरे में, तो जीवन का जो अंतिम क्षण है उस क्षण में भी तो कोई न कोई गुण रहेगा। और जो कई लोग ये कहते हैं कि वे अंतिम क्षण में उपासना करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, वो केवल भ्रम मात्र। उस भ्रम को भगवान ने दूर कर दिया कि सदा तद्भाव भाविना, जो जीवन भर जिस भाव को लेके चला होगा, अंतिम क्षण में भी वही भाव आएगा। और रजोगुण और तमोगुण तो आएंगे ही, वो तो पक्की बात है, लेकिन सत्वगुण का आना थोड़ा दुर्लभ है। तो अंतिम क्षण में सत्व की प्रवृत्ति तो केवल जो साधक है उसके जीवन में आ सकती है, नहीं तो बाकी तो रजोगुण और वही तमोगुण। हाँ, आपका कोई ऐसा पुण्य उस समय जागृत हो जाए, वो भले ही सत्वगुण को उस समय ले आए, वो अलग बात है, नहीं तो केवल कल्पना से कि उस समय भगवान का स्मरण हो जाएगा और संभव नहीं है। तो ये तीनों ही गुण आपको बांधेंगे। तो कब? जीवन भर आपको इस जगत के कर्म के साथ बांधे रखा, इन संकल्पों के साथ बांधे रखा, और जीवन के अंतिम क्षण में भी वहाँ भी बांधा, क्यों? उसी क्षण के आधार पर, उसी अंतिम संकल्प के आधार पर आपके नए जीवन का निश्चय, और उसी के आधार पर वहाँ किस गुण की कैसी प्रधानता होगी जीवन में, वो निश्चय भी उसे अंतिम क्षण में। और जहाँ तक सत्व की बात है, तो सत्वगुण देगा क्या? तो वहाँ पंचदशीकार ने स्पष्ट किया। आज प्रातःकाली चर्चा चल रही थी कि जब सत्वगुण आएगा तो सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसे तामसेर्नो भयम किंतु वृथायु क्षपणम भवे। तो जिस समय वो सत्वगुण का प्राकट्य होगा, जिस समय वो सत्वगुण ऊपर आएगा, तो आपको क्या देगा? तो का पुण्य निष्पत्ति, आपके जीवन में पुण्य का भाव वो लेके आएगा। और अगर रजोगुण आया तो वो कर्म के साथ कोई न कोई पाप का भाव आपके जीवन में लाएगा। और जब तमोगुण आया तो क्या वहाँ न पाप है और न पुण्य, लेकिन आयु का क्षय तो वो करेगा ही। तो ये तीनों गुण आपको बांधेंगे। तो कैसे कैसे बांधते हैं, तो वो 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया। तो सबसे पहले सत्वगुण की वो चर्चा करते हैं कि जो सत्वगुण है उसकी विशेषता क्या है? का तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तो जो सत्वगुण है उसका जो अपना वर्ण है वो कैसा है? श्वेत वर्ण, सफेद रंग का। और वो है कैसा? तो का तत्र सत्वम निर्मलत्व, और निर्मल है। निर्मल का अर्थ विकारों से रहित। तो जिस समय आपके जीवन में वो सत्वगुण बढ़ा, तो आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो उस समय इन विकारों से रहित हो जाएगा। और जैसे ही ये विकार हटे तो आपको प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता की अनुभूति। तो ये किसका काम? वही सत्वगुण। क्यों? निर्मलत्वात्। वो जब निर्मल है, वो किसी प्रकार के विकार से युक्त नहीं, तो आपके चित्त को भी थोड़ी देर के लिए रज और तम के जो विकार हैं उनसे दूर कर दिया। या यूं कहो
कि रजोगुण और तमोगुण के संस्कार थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए, और तब क्या होगा? कहते हैं प्रकाशकम अनामयम, निर्मल भी है और प्रकाशकम, प्रकाश देने वाला, प्रकाशकम ज्ञान युक्त। तो आपके जीवन में जितनी भी ज्ञान वृत्ति है, सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी ज्ञान हो रहा, अच्छे बुरे का इत्यादि का, उस संपूर्ण ज्ञान के पीछे वही सत्वगुण बैठा हुआ है। जिस समय वो सत्वगुण हट गया, रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता हो गई, तो उस समय आपका जो ज्ञान है वो भी दब जाता है। जैसे कई बार किसी बात को हम याद करने लगते हैं तो हमको पता है कि भाई याद है, या कोई श्लोक हो या ऐसी कोई बात हो, आप कोशिश करते हैं, आपके सामने वो शब्द भी आते हैं, ज़्यादा गहराई से उधर ध्यान दो तो कहाँ आपने वो पंक्ति पढ़ी, किधर सीधे पेज में है कि उल्टे पेज में, वो सब भी आपके सामने स्पष्ट हुआ। आपको वो शब्द भी दिखाई देते हैं, लाइनें भी दिखाई देती हैं, लेकिन शब्द क्या है वो नहीं स्पष्ट होता। तो क्यों? कि उस समय तमोगुण का प्रभाव अधिक होने के कारण जो सत्वगुण था वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया, और फिर जैसे ही वो सत्वगुण आगे आया तो तुरंत आपको याद हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि ये जितनी भी जीवन में ज्ञान वृत्ति है, ये सारी की सारी ज्ञान वृत्ति किसकी? उसी सत्वगुण के कारण। लेकिन हम अपने को कि मैं इतना जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, तो ये झूठा अहंकार करके बैठे रहते हैं। और अगर ईमानदारी से विचार करके देखो तो आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। ये तो केवल वो सत्वगुण का प्रभाव है कि जैसे जैसे वो सत्वगुण बढ़ता गया, आपके अंदर जो ज्ञान के संस्कार थे वो प्रकट होते गए और आपको उसका बोध होता चला गया। तो इसे कहते हैं प्रकाशकम, आपको वो प्रकाश भी देगा। और कितना तो आगे भगवान स्पष्ट करते हैं कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः यदुपजायते। कहते हैं जिस समय सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, इस शरीर के प्रत्येक द्वार में जब वो ज्ञान प्रकट हो जाए, प्रकाश उपजायते, और प्रकाश अभिव्यक्त हो। और वो जो द्वार हैं, द्वार कितने? 11 है। 9 तो प्रत्यक्ष हैं, 2 बंद हैं। तो एक नाभि और ब्रह्मरंध्र। तो जो नाभि का द्वार है वो तो जन्म से पहले तक खुला रहता है, कि जो भी बालक को गर्भ में पोषण मिलता है वो उसी मार्ग से, और जन्म के बाद वो बंद हो गया। और ये जो ब्रह्मरंध्र है तो ये भी कब खुला? तो बाकी 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन ये जो 2 द्वार हैं, एक नाभि का दरवाजा और ब्रह्मरंध्र का, तो ब्रह्मरंध्र का द्वार तो केवल जो जीवन मुक्त है उसी का खुलेगा, दूसरे का वो खुलने वाला नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा है, जब कोई मर जाता है उसको जब शमशान में ले गए तो वहाँ क्या करते हैं? कपाल क्रिया, उसका वो माथा फोड़ते हैं कि नहीं? अब आजकल तो खाली विधि रहेगी, लेकिन पहले वो बांस या उसके द्वारा मार करके उसको तोड़ते थे। तो क्यों? अगर कहीं कोई प्राण अटका हुआ हो तो बाकी रास्ते तो खुले हैं, लेकिन अगर अटका हुआ हो तो वो यहाँ से
निकल जाए। तो अगर प्राण अंदर रह गया तो हत्या का पाप आपको लगेगा। तो इसलिए वो कपाल क्रिया आदि का और विधान। तो ये केवल दोनों जो मार्ग हैं, ये केवल जो पुण्यात्मा हैं या सत्वगुण से जो युक्त हैं, इनके अंतिम समय में वो खुलते हैं। और नाभि से अगर प्राण निकला तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि उसका अर्थ है कि वो पितृलोक में हो गया। और अगर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकला तो वो मुक्त। लेकिन ये जो द्वार हैं, भगवान कहते हैं सर्व द्वारेषु, ये जो हमारी समग्र इंद्रिय वृत्ति है, तो प्रत्येक इंद्रिय में जो ज्ञान की प्रक्रिया है, वो ज्ञान की प्रक्रिया बिना सत्वगुण के हो नहीं सकती। आँख के अंदर रूप को ग्रहण करने की शक्ति, कान में शब्द को ग्रहण करने की शक्ति, तो ये जो इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों के अंदर जो ग्राहकता है, इसकी ज्ञान ग्राहकता कहते हैं वो उस सत्व के द्वारा। और जिस समय वो सत्व का ज़्यादा उद्रेक होगा, ज़्यादा जब बढ़ गया, तो आपके संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति में एक साथ वो ज्ञान का प्रवाह, और उसके द्वारा आपको मिलेगा क्या? तो का सुख। तो ये तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला। और कैसा है? तो का अनामयम। आमय बोलते हैं रोग को, तो अनामय माने रोग से मुक्त। तो जिस समय आपके जीवन में वो सत्वगुण आया, तो उतनी देर के लिए आप इन रोगों से भी मुक्त। या यूँ समझो कि जिसके जीवन में जितना ज़्यादा सत्वगुण होगा, वो उतना ही इन संसार के रोगों से मुक्त। शारीरिक रोगों की बात नहीं है, क्यों जो शारीरिक रोग है वो तो आपका फल भोग है। वो तो चाहे कोई तामसी व्यक्ति हो, चाहे राजसी हो, चाहे सात्विक हो, वो तो सबको भोगना है। और इस संसार में रोग क्या है? शास्त्रकार कहते हैं संसार में रोग नहीं है, बल्कि ये संसार ही क्या है? ये अपने आप में एक रोग है। तो मूल जड़ तो यही है। तो इसलिए अनामय। तो जिस समय वो सत्वगुण आपके जीवन में आएगा, तो थोड़ी देर के लिए आपको इस संसार के रोगों से मुक्त कर देगा। या यूँ समझो कि थोड़ी देर के लिए आपके अंदर एकदम वैराग्य का भाव, वो थोड़ी देर के लिए आ गया। और होता भी है, कभी कभी आता भी है, लेकिन वो रहा कितनी देर? थोड़ी देर के लिए रहा। जितनी देर सत्वगुण का उद्रेक रहा, तो उतनी देर वो वैराग्य आदि का भाव, ज्ञान आदि का भाव। और जैसे ही वो गुणों की स्थिति बदली, फिर वही संसार का रोग, वो माया मोह तृष्णा आदि वो सब शुरू। तो कहा कि भाई ये तो सत्वगुण तो अच्छा है। जब सत्वगुण आया तो संसार के बंधनों से, संसार की चिंताओं से थोड़ी देर के लिए, उससे भले थोड़ी देर के लिए मुक्त हुए। और अगर लगातार उसको बढ़ाएं तो संसार के रोगों से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये भी आपको बांधेगा। तो कैसे? का सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। कहते हैं ये जो सत्वगुण है, ये दो तरह से आपको बांधेगा। एक सुख और दूसरा ज्ञान। कि जिस समय सत्वगुण आया उस समय ज्ञान वृत्ति प्रकट हुई, और जब रजोगुण आ गया तो वो ज्ञान का जो भाव था वो दब गया। लेकिन आपकी स्मृति में तो है, क्यों? अपने साथ वो संस्कार तो अपने छोड़ के गया ज्ञान। तो अब जिस समय रजोगुण या तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो उस समय तो वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। लेकिन वो जो ज्ञान वृत्ति है, उसने फिर आपको बांधा कि
वो जो आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट हुआ था, उसको खोजने के लिए, उसको जानने के लिए फिर आपके अंदर एक क्रिया शक्ति प्रकट हुई। या कई बार होता है कोई बात आपको ध्यान है, भूल गए, लेकिन पता है कि भाई ये है, तो फिर उसके लिए तुरंत पुस्तक आदि खोल के देखने लगते हैं कि नहीं कि भाई कहाँ क्या है। तो ये जो क्रियाशीलता आई, इस क्रिया के पीछे कारण क्या? उससे पहले तक तो आप शांति से बैठे थे, अचानक कोई विचार है, सत्वगुण उठा और उस सत्वगुण ने आपके अंदर एक क्षण के लिए उस ज्ञान वृत्ति को प्रकट किया, और उस ज्ञान वृत्ति के प्रकट होते ही उसको जानने की जिज्ञासा आपके अंदर आई कि नहीं, और उसके साथ रजोगुण जब आया तो उस रजोगुण ने आपको फिर कर्म में प्रवृत्त किया। तो कहते हैं एक तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ आपको बांधेगा, अर्थात उस ज्ञान आदि को लेकर के अहम भाव, एक तो ये क्रियाशीलता, और दूसरा वो अहम भाव कि मैं इतना जानता हूँ, कि मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। सब लोगों के अंदर वो थोड़ा बहुत तो कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, लेकिन वो है तो अहंकार। तो किसका? उस ज्ञान का। वो भले ही किसी भी क्षेत्र में हो कि मैं ये जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। तो कहते हैं जहाँ ये अहंकार आपने किया, जहाँ आपके अंदर ये अहंकार आया, तो इसका अर्थ आप उस सत्व गुण के घेरे में बंध गए। और दूसरा का सुख संगेन, ज्ञान के साथ बांधेगा और साथ ही साथ उस सुख के साथ भी बांधेगा। तो जो भी आपको सुख मिला, तो सुख दुख की कल चर्चा करके आए थे कि ये दोनों ही क्या हैं? मन की कल्पना मात्र। और अगर वैसे माने तो केवल आपके जीवन का वो भोग मात्र। और वो भोग भी किसका है? आगे इसी में आगे देवता कहेंगे कि अगले श्लोक में, 28वें श्लोक में, कि ये जो शरीर है का, ये शरीर भी अपना नहीं है। संसार का जो भौतिक शरीर है, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी किस लिए? वहाँ स्पष्ट क्या? परार्थ है। और जीवन का विश्लेषण करके देखो, ये जो शरीर है, इस शरीर से जो कुछ भी किया वो किसके लिए? अपने लिए क्या किया? ठीक है, अपना भ्रम वहाँ पालते रहें, केंद्र में तो स्वयं है, लेकिन आज तक जीवन में जो कुछ भी इस शरीर के माध्यम से करते रहे, वो किसके लिए? परार्थ, दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए अर्थात जो भी ये कार्य आदि है, इंद्रिय आदि प्रवृत्ति है, तो इंद्रियों ने क्या किया? रूप आदि को ग्रहण किया, और उस रूप आदि का फल भोग किसको मिला? आपके मन को, आपके अंतःकरण को। लेकिन आपको क्या मिला? अपना तो केवल वहाँ झूठा अहंकार। तो इसी तरह से प्रत्येक इंद्रिय आदि के कार्य का विचार करके देखो, जो इस शरीर के अवयव हैं, तो उससे आपको क्या मिला? अपना तो केवल झूठा अहंकार मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये कहते हैं बदनाती, तो सुख के साथ भी आपको बांधेगा। तो जो सुख की कामना है, तो वो क्या? तो कहते हैं एक बार जो आपको वस्तु प्राप्त हुई, उससे जो सुख मिला, फिर से उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा। और जो सुख आपके जीवन में आया उस सत्वगुण के कारण, वो सुख अपने साथ क्या देके गया? इसलिए योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया कि परिणाम ताप संस्कारे सर्वम दुखम विवेकिना, कि ये जो सुख आया, तो ये सुख भी आपको क्या देगा? कहते हैं इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, वो दुख ही। और साथ में अपने वो संस्कार देखे गए।
सुख तो जितना आपका भोग था वो दे के अपना निकल गया, लेकिन उस सुख के संस्कार वो कितने स्थायी। आप 20 वर्ष पहले कहीं गए हों तो वहाँ जो भी आपको सुख या दुख मिला तो आज तक वो संस्कार आपके स्मृति में बैठे हुए हैं कि नहीं। और जब भी उस समय की आपको याद आई तो अगर सुख के संस्कार थे तो वो जागृत हुए, लेकिन अगर इस समय वैसा सुख नहीं है तो उन संस्कारों ने फिर दुखी किया। और दुख के संस्कार हैं तो भी दुखी। तो ये सुख अपने साथ जो संस्कार छोड़ के गया तो उन संस्कारों ने भी आपको क्या किया, दुखी ही किया। और साथ में क्या मिला तो कहते हैं ताप, परिणाम भी दुख और संस्कार भी दुख, और ताप का अर्थ पीड़ा और पीड़ा का अर्थ दुख। क्योंकि जो भी इस भौतिक जगत का सुख है उस सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। हिंदी में उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है, कहते हैं हमने तो बहुत पापड़ बेले। क्यों? पापड़ बनाना बहुत मुश्किल, रोटी बनाना कुछ आसान है लेकिन पापड़ बनाना बहुत मुश्किल। और यहाँ जो लोग नहीं बनाना जानते तो उनके लिए तो रोटी भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हिंदी में वो कहा होता है कि बहुत पापड़ बेले, अर्थात बहुत मेहनत की। तो जो सुख आपको मिला उस सुख तक पहुंचने के लिए परिश्रम कितना किया, परिश्रम बहुत किया, लेकिन फल क्या मिला। जो भी सुख आपको मिला वो कितनी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत की। जैसे अब तो बरसात का मौसम है, किसी दिन आपको कुछ नई वस्तु बनाने की इच्छा हुई और उस वस्तु के लिए आपने सामान ढूंढा, अपने क्या बोलते हैं भांसाघर में, तो वहाँ कुछ मिला नहीं, एक आध चीज़ मिली लेकिन बाकी तो चाहिए। और बारिश भी हो रही है, ठंडी का भी मौसम है, लेकिन आपके अंदर उत्कट उसका भाव, उसको खाने का या उस वस्तु को बनाने का, तो आपने छतरी निकाली और निकल पड़े बाजार के लिए। तो बाजार गए, बारिश हो रही है, ठंड भी है, तो रास्ते में भी दुख हुआ कि नहीं, कष्ट सहन किया कि नहीं। और जब उस वस्तु को बाजार से खरीद के लाए तो उस वस्तु को बनाने में भी थोड़ा समय लगेगा, घंटा आधा घंटा जो भी है। तो उतनी देर आप उस किचन में खड़े रहे या बैठ के जो भी बनाए। तो अगर कोई वैसे आपको कहे कि वे 10 मिनट खड़े रहो तो खड़े रह सकते हैं क्या? अगर कहीं मजबूरी में खड़ा रहना पड़े तो मन ही मन उसको 10 गालियां देंगे। लेकिन उस रसोई घर में वो जो एक कामना है किसकी, सुख की, उस सुख की कामना ने खड़े होने के लिए बाध्य किया कि नहीं, तो उस दुख को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। और अब वस्तु को जैसा आप बनाना चाहते थे अगर वैसी बन गई तो थोड़ी सी प्रसन्नता। और ये तो कभी संभव नहीं है कि हमेशा एक जैसी वस्तु बन जाए। आप लोगों का अनुभव रोज का होगा, हमेशा आप बनाते हैं एक ही विधि से भी अगर बनाओ तो कुछ न कुछ अंतर तो आएगा, या तो कुछ ज़्यादा अच्छी बनेगी या कुछ नहीं बनेगी। क्या बोलते हैं, ना राम रो ना राम रो। तो अगर जैसा आप चाहते थे वैसा स्वाद बना, वैसी वस्तु बनी तो आपके अंदर प्रसन्नता आई। लेकिन वो कितनी देर, जब तक वो वस्तु जीभ पर है उतनी देर की प्रसन्नता, बाकी तो गुड़ गोबर सब एक समान। अंदर जाने के बाद आपने मीठा खाया कि कड़वा खाया वो सब एक ही है, लेकिन जो स्वाद है कितनी देर, जीभ तक। और अगर जैसा स्वाद चाहते थे वैसा नहीं बना तो फिर दुख।
तो कहने का अर्थ ये कि इस थोड़ी देर के सुख के लिए दुख कितना सहन किया। तो अब इन दोनों को जरा तराजू के पलड़े पे रख के तोलो, तो दुख ज्यादा या सुख ज्यादा? सुख एक क्षण का या कुछ क्षण का, और उस तक पहुंचने के लिए जो दुख किया प्राप्त किया वो इतना लंबा। तो इसीलिए कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिन, जो विवेकी है उसके लिए तो सब दुख ही दुख। तो ये जो सुख आया आपके जीवन में, तो कैसा दुख मिश्रित सुख, वो पीछे तो उसके दुख ही है। तो कहते हैं ये भी आपको क्या करेगा, बांधेगा। उस जो सुख के संस्कार हैं वो फिर बार बार आपको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार आपके अंदर संकल्प को वो पैदा करेंगे, उस सुख के संस्कार। और जब आपके अंदर वो संकल्प हुआ, तो संकल्प करने के लिए तो रजोगुण चाहिए, क्योंकि बिना रजोगुण के आप कोई संकल्प नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, है सत्वगुण की स्थिति, सत्वगुण के कारण जो हमको सुख मिला था उसके जब संस्कार सामने आए, उन संस्कारों को लेकर के हमने रजोगुण को स्वयं आमंत्रित किया। और जब स्वयं आमंत्रित किया तो फल तो भोगना पड़ेगा। तो ये स्थिति हर एक प्राणी की है कि भगवान ने सत्वगुण की भी व्यवस्था की, रजोगुण की भी और तमोगुण की भी। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, सुबह शाम थोड़ा बहुत भले ही प्रयत्न करते हो, वो भी कितनी देर, आधा घंटा एक घंटा। और उसके बाद का पूरे दिन की जो व्यवस्था है जीवन की, तो वहाँ देखो तो हम बार बार उस रजोगुण को ही आमंत्रित करते रहते हैं कि नहीं। और जब रजोगुण को आमंत्रित करेंगे तो विक्षेप तो देगा। तो इसलिए कहा कि जो सत्वगुण है वो आपको सुख संगेन ज्ञान संगेन बधनाति, सुख और ज्ञान के साथ बांधेगा। और जो रजोगुण है कहते हैं वो किसके साथ, तो कहा कर्म संगेन देहिनम, वो तो आपको कर्म के साथ बांधेगा। और देगा क्या क्या, तो कहा रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो वो जो रजोगुण है वो आपको किसी न किसी कर्म के साथ बांधेगा, किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा। और रजोगुण का सबसे मुख्य कार्य है आपके चित्त के अंदर विक्षेप पैदा करना। जैसे कई बार होता है घर का जो भी काम है आपने सारा काम कर लिया, अब अभी के लिए कोई कार्य नहीं है, तो आप लोग शांति से अपनी जगह बैठे हुए। और कई बार ऐसा होता है कि आप शांति पूर्वक बैठे हैं, लेकिन फिर भी मन में उथल पुथल मचती कि भाई कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि क्या करूं क्या करूं। तो वो जो स्थिति है वो किसकी, वही रजोगुण। तो जैसे जैसे वो रजोगुण आपका बढ़ता गया, वैसे वैसे वो आपके चित्त को विक्षिप्त करता गया। तो धीरे धीरे आपके चित्त का जो विक्षेप है वो जब बढ़ा, तो आप क्या करते हैं, और कोई कार्य नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वहीं कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगते हैं कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, आपकी चित्त की जो शांति थी वो शांति भंग हुई। तो रजोगुण का पहला कार्य तो यही है, आपकी जो सत्वगुण की अवस्था है, आपकी जो आनंद की अवस्था है, जो सुख की अवस्था है, उसको वो समाप्त कर देगा। और साथ में क्या देगा,
का राग। और राग हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। रास्ते में आप जा रहे हैं, रोज का आपका रास्ता है, शायद पहले भी एक दिन मैंने बताया था, तो आप आते जाते हैं रोज में और सारे दृश्य वही हैं रोज के, लेकिन किसी दिन आपका किसी दृश्य के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई दृश्य हो। आप हमेशा जाते हैं, देख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा आप कहते हैं कि आज तक तो मैंने ये देखा ही नहीं, या घर में भी या अन्यत्र भी, तो देख तो रहे हैं रोज, लेकिन वो सत्वगुण या तमोगुण की अवस्था के कारण उसमें ध्यान नहीं गया। अगर सत्वगुण है तो तब भी आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपके लिए खाली वो एक दृश्य मात्र है। तो अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, या जब कभी आप प्रसन्नता के उसमें होते हैं तो सारी वस्तुओं को देखते हुए भी अनदेखी करते हुए चले जाते हैं कि नहीं। और अगर तमोगुण बढ़ा है तो उस स्थिति में भी वही है। तो जब सत्वगुण या तमोगुण की अवस्था थी तो उस समय आपका उधर ध्यान नहीं गया, वस्तु तो वही है। लेकिन जब रजोगुण आपका बढ़ा तो रजोगुण का काम है आकर्षण पैदा करना और विक्षेप पैदा करना। तो आपके चित्त में विक्षेप जब उसने पैदा किया तो उस चित्त के विक्षेप के कारण आपकी दृष्टि में चंचलता, यह सारी जितनी भी इंद्रिय वृत्ति है, संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति में और चंचलता आई, और उस चंचलता के कारण आपकी दृष्टि इधर उधर, जैसे छोटा बच्चा है चंचल होता है तो कहीं भी एक जगह टिक के वो नहीं रहता, इधर से उधर उधर से इधर। तो इसी तरह से जब रजोगुण बढ़ा तो आपकी दृष्टि आदि में भी क्या आई, चंचलता। तो आपकी दृष्टि चारों तरफ घूमने लगी, चल भी रहे और उसके साथ दृष्टि भी चारों तरफ घूमने लगी। तो उस वस्तु पर जब आपकी दृष्टि पड़ी, वैसे तो रोज देख रहे थे, लेकिन अब उस रजोगुण के कारण जब दृष्टि बढ़ी तो उस रजोगुण के प्रभाव से वो वस्तु आपको आकर्षक लगी, आपका जो चित्त है उस ओर खींचने लगा। लेकिन चलना तो अभी आगे है, लेकिन आपका जो चित्त है वो कहाँ अटक गया। आप तो आगे निकल गए, लेकिन आपका चित्त उसी दृश्य पर अटक गया। तो जैसे ही आपका चित्त उस दृश्य के साथ जुड़ा, आकर्षण हुआ, तो रजोगुण बढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे आपके अंदर फिर वो संकल्प को पैदा करेगा। तो सबसे पहली जो वृत्ति है तो अब उस वस्तु को प्राप्त करने की, पहले आकर्षण और फिर दूसरे चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन अब यहीं रुका नहीं रजोगुण, फिर आगे बढ़ा तो उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन, किन साधनों के द्वारा कैसे उसको प्राप्त किया जाए, या कोई स्थान विशेष है तो कैसे वहां तक फिर से पहुंचे। तो उस दृश्य का जो मोह है वो नहीं छूटा। तो फिर से बार बार, या कई बार आप गए कहीं तीर्थ यात्रा में गए, कहीं गए, तो कभी कभी कोई दृश्य अगर आपको अच्छा लगा तो बार बार उसको देखने की इच्छा होती है कि नहीं। और जब तक आप उसको देख न लें फिर से, तो तब तक आपके मन के अंदर वो बेचैनी बनी रहती है। तो उसके पीछे कारण वही रजोगुण। तो फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर साधन, उन साधनों का विचार, वे कौन कौन से साधन, और उसके बाद वस्तु के गुण दोष का विचार। साधन का भी आपने विचार किया और वहाँ तक पहुँचने की तरकीब, वो सब जब आपने ढूंढ ली तो तब जाके उसके गुण दोष का
विचार, लेकिन गुण दोष का विचार भी उस रजोगुण के आधार पर ही होगा। तो उस समय तो रजोगुण बड़ा है, तो इसलिए जो भी गुण दोष का विचार होगा तो उसके पीछे भी वही रजोगुण, और रजोगुण तो आपकी आसक्ति को बढ़ाएगा, राग को बढ़ाएगा। और फिर पांचवें चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। तो जब ये 5 सीढ़ियां आप पार करेंगे तो तब आपके अंदर उस वस्तु के प्रति राग उत्पन्न होगा। इसलिए राग का लक्षण ही किया पुनः पुनः विषयानुरंजनेच्छा, बार बार उस विषय से रंगने की इच्छा, उसको अपने आप को, जो सुख आपको मिला। लेकिन उसके लिए फिर ये प्रक्रिया तो यही पूरी कि जैसे कोई वस्तु आपको बहुत स्वादिष्ट लगी, बहुत अच्छी लगी, कोई लेके आया आपको बड़ी स्वादिष्ट लगी, लेकिन उस समय तो सीमित तो है। लेकिन फिर कभी कोई बात चली या कोई रजोगुण बढ़ा, उससे संस्कार आए, तो फिर उसी वस्तु को खाने की इच्छा होती है कि नहीं। और जब इच्छा हुई तो फिर वो कहाँ मिलेगी और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये सारे विचार भी साथ में करते हैं कि नहीं। और जब ये सब विचार किया तो फिर उसके लिए प्रयत्न, वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न। तो जब इस सीढ़ी तक आप पहुँचे तो समझो कि आपके अंदर राग दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। और ये राग अकेला ही आएगा ऐसा नहीं है, भगवान स्पष्ट करते हैं। तो साथ में क्या लाएगा, का तृष्णा संग समुद्भवम, साथ में वो तृष्णा को भी लेके आएगा। और जो तृष्णा है, तृष्णा का सीधा अर्थ अगर करें तो प्यास, और कैसी, तो अतिरिक्त प्यास। और जहाँ तक तृष्णा है, कहते हैं कि यावत सतृष्णो जीव धनिनोपि निर्धनः, कि जब तक जीव के जीवन में ये तृष्णा है तो तब तक भले ही वो कितना ही धनी क्यों न हो तो भी वो निर्धन ही है। अगर भौतिक अर्थ में देखें तो कोई बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके अंदर फिर से वो धन की तृष्णा है तो वो किसी याचक को या किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकता। और एक जो सामान्य व्यक्ति है जिसके अंदर थोड़ा सा विचार है, तो उसने इस धन आदि की महत्ता का अगर थोड़ा भी विचार किया, अगर उसके सामने कोई याचक आया तो वो देने में संकोच नहीं करता। तो उसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में भी, तो भले ही साधना के द्वारा आप कहीं तक भी पहुँचे, उपासना आदि आपने की, साधना आदि आपने की, तो अगर आप उस ईश्वरत्व की स्थिति में भी पहुँच गए, उदाहरण के लिए वही विश्वामित्र, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, लेकिन फिर भी अंदर एक तृष्णा थी कि मुझे लोग ब्रह्मर्षि कहें। लेकिन जब तक वो तृष्णा थी तो तब तक वो कभी चैन से रह पाए क्या? सामर्थ्य बहुत प्राप्त कर ली कि नई सृष्टि का निर्माण करने की भी सामर्थ्य प्राप्त कर ली, अर्थात ईश्वरत्व की सामर्थ्य प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी तृष्णा यदि है तो ताकि वो सब सामर्थ्य निरर्थक है, बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं। और जिस दिन ज्ञान हुआ, जिस दिन वो तृष्णा छूटी, तो उसी दिन ब्रह्मर्षि हो गए कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि यावत सतृष्णो जी, तो जब तक ये तृष्णा है, और ये तृष्णा भी क्या करती है, आपके जीवन में विक्षेप के अतिरिक्त और कुछ दे ही नहीं सकती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। और उसको समझना तो ऐसे समझो, कभी बीमार हो गए, बुखार आ गया,
प्यास लगी, कई बार होता है, और पानी आप पीते रहे, पानी पीते पीते पेट एकदम भर गया, लेकिन फिर भी वो प्यास नहीं मिटती, तो उस अवस्था में अब आप पानी पी भी नहीं सकते और बिना पिए रह भी नहीं सकते, तो वो प्रसन्नता की स्थिति या दुख की स्थिति, तो आपके चित्त का विक्षेप ही वो बड़ा। तो इसी तरह से जो तृष्णा कहते हैं वो आपके जीवन में चित्त का विक्षेप ही बढ़ाएगी। और जहाँ तक तृष्णा की बात है, तो तृष्णा के लिए तो किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहते हैं तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम धैर्य विप्लव कारिणी यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरि। तो तृष्णा को देवी से संबोधित किया, कहते हैं हे तृष्णा देवी नमस्तुभ्यम, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तो क्यों का धैर्य विप्लव कारिणी। तो तृष्णा का पहला काम कहते हैं जो जीवन में धैर्य रूपी वृक्ष है, उस धैर्य रूपी वृक्ष को नष्ट करना। इसलिए तुम क्या करोगे कि जीवन का जो धैर्य है, सबसे पहले उस धैर्य को नष्ट कर दोगे। और दूसरे सामर्थ्य का नमस्कार क्यों कर रहे हैं, इतने के लिए नहीं, का यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरिः। यत्त्वया वामनी कृतः, तुम्हारे द्वारा वो जो तीनों लोकों का नारायण है, तीनों लोकों का जो स्वामी है, उसको भी क्या बना दिया, वामन। भागवत में कथा आती है वामनावतार में। तो कहने का अर्थ ये कि अगर तृष्णा है जीवन में, तो भले आप उस ईश्वर की अवस्था तक भी पहुंच जाएं, ईश्वरत्व की स्थिति में भी पहुंच जाएं, तो भी उस तृष्णा के कारण आपको छोटा तो होना ही पड़ेगा, आप बड़े नहीं हो सकते। लोक व्यवहार के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, भले कितनी आपने साधना की, जब तब पूजा पाठ सब किया, अगर तृष्णा है तो वो तृष्णा फिर खींच के आपको इसी धरातल पर ले आएगी। तो इसलिए कहते हैं तृष्णा संग समुद्भवम, साथ में उस तृष्णा को भी प्रकट करेगी। और किसके साथ बांधेगी, तो का कर्म संगे न देहिनम। और जब तृष्णा भी है और राग भी साथ में है, आसक्ति भी है, और उस वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा भी है, तो तब कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म का संकल्प तो करना पड़ेगा। क्यों, बिना कर्म के तो वो पूर्ण होने वाले है नहीं। तो जो रजोगुण है उसने आपके अंदर ये दोष पैदा किए, राग द्वेष काम क्रोध आदि ये दोष पैदा किए, और साथ में उस कर्म के साथ आपको बांध दिया। और जो सत्वगुण है बांधा तो उसने भी, लेकिन उसने आपको थोड़ी देर के लिए इन बाह्य दोषों से मुक्त किया, केवल आपके अंदर सुख और आनंद की प्रतीति कराई, लेकिन बांधा उसने भी। और जो तमोगुण है, तो भगवान कहते हैं तमस्तु अज्ञान जम विद्धि। तो तमोगुण तो साक्षात अज्ञान का ही रूप है। वैसे ये नहीं समझना कि सत्वगुण और रजोगुण है तो अज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन मात्रा थोड़ी कम है। क्योंकि जब तक ये तीनों गुण हैं, अज्ञान तो है ही, उस अज्ञान से आप मुक्त नहीं हो सकते। बस ये कि थोड़ा कम ज्यादा हो गया कि जब सत्वगुण आया तो वहाँ उसकी प्रवृत्ति ज्ञान की है, तो उस ज्ञान की प्रवृत्ति में जो अज्ञान था वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो गया, लेकिन है तो सही। अगर नहीं होता तो वो सत्वगुण आपके बंधन का कारण
नहीं बनता। वो जो संस्कारों को ग्रहण किया, उन संस्कारों को जो पकड़ा, वो किसके कारण? उसी अज्ञान के कारण। अगर ज्ञान हो तो सुख आया तो भी ठीक, और दुख आया तो भी ठीक। तो इस तरह से ये जो तीनों गुण हैं, तो क्या ये आपको इस संसार के साथ, इस शरीर के साथ ये बांधते हैं, और इन तीनों गुणों के जो कार्य हैं, उस कार्य को जीव अपना मान लेता है। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे संसार में तो एक तो वो माया भगवती बैठी है, और ये जो संसार रूपी वृक्ष है, तो इसके तो ये 3 मूल हैं, एक आदमी नहीं 3 हैं, और यहाँ से ये सब मिलेगा। और ये तीनों ही क्या हैं? बंधन के कारण। इसलिए 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि जब तक इन तीनों गुणों से आप ऊपर नहीं उठेंगे, तो तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। हाँ, ऊर्ध्वगति हो जाएगी, लेकिन मोक्ष की बात भगवान नहीं करते। लेकिन मोक्ष कब होगा? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। अगर 18वें-19वें श्लोक में स्पष्ट किया कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, कि ये जो कर्तापना अभी तक हम पकड़ के चल रहे थे कि मैं करने वाला हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो कहा जिस दिन ये बोध हो गया कि इन गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं, जो कुछ भी क्रिया हो रही है उन इन तीनों गुणों के कारण, जिस दिन ये बोध हो गया, तदा दृष्टानुपश्यति, तो उस दिन आपको उस स्वस्वरूप का दर्शन होगा। और जहाँ वो स्वस्वरूप का दर्शन हुआ, तो भगवान कहते हैं आप मुक्त, संसार के बंधनों से मुक्त। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ, तो तब तक मोक्ष की कल्पना नहीं करना। तो तब वहाँ ताकि वे इन तीनों गुणों को फिर समझें कैसे। ठीक है, ये तो इनके कार्य बता दिए, लेकिन जीवन में किस समय कौन सा गुण प्रकट हुआ, किस समय किस गुण का साम्राज्य है, वो कैसे समझें। तो उसका भी उत्तर भगवान ने वहाँ 14वें अध्याय में हो दिया। तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होकर बैठे। हरे पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
तो जो सुख की कामना है तो वो क्या, तो कहते हैं एक बार जो आपको वस्तु प्राप्त हुई उससे जो सुख मिला, फिर से उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा, और जो सुख आपके जीवन में आया उस सत्वगुण के कारण, वो सुख अपने साथ क्या देके गया। इसलिए योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया कि परिणाम ताप संस्कारे सर्वम दुखम विवेकिना, कि ये जो सुख आया तो ये सुख भी आपको क्या देगा, कहते हैं इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है वो दुख ही, और साथ में अपने वो संस्कार देखे गया। सुख तो जितना आपका भोग था वो देके अपना निकल गया, लेकिन उस सुख के संस्कार वो कितने स्थायी। आप 20 वर्ष पहले कहीं गए हों तो वहाँ जो भी आपको सुख या दुख मिला तो आज तक वो संस्कार आपके स्मृति में बैठे हुए हैं कि नहीं, और जब भी उस समय की आपको याद आई तो अगर सुख के संस्कार थे तो वो जागृत हुए, लेकिन अगर इस समय वैसा सुख नहीं है तो उन संस्कारों ने फिर दुखी किया, और दुख के संस्कार हैं तो भी दुखी। तो ये सुख अपने साथ जो संस्कार छोड़ के गया तो उन संस्कारों ने भी आपको क्या किया, दुखी ही किया। और साथ में क्या मिला, तो कहते हैं ताप, परिणाम भी दुख और संस्कार भी दुख, और ताप का अर्थ पीड़ा और पीड़ा का अर्थ दुख। क्योंकि जो भी इस भौतिक जगत का सुख है उस सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। हिंदी में उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है, कहते हैं हमने तो बहुत पापड़ बेले। क्यों, पापड़ बनाना बहुत मुश्किल, रोटी बनाना कुछ आसान है लेकिन पापड़ बनाना बहुत मुश्किल। और यहाँ जो लोग नहीं बनाना जानते तो उनके लिए रोटी भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हिंदी में वो कहावत है कि बहुत पापड़ बेले, अर्थात बहुत मेहनत की। तो जो सुख आपको मिला उस सुख तक पहुंचने के लिए परिश्रम कितना किया, परिश्रम बहुत किया, लेकिन फल क्या मिला। जो भी सुख आपको मिला वो कितनी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत की। जैसे अब तो बरसात का मौसम है, किसी दिन आपको कुछ नई वस्तु बनाने की इच्छा हुई और उस वस्तु के लिए आपने सामान ढूंढा अपने क्या बोलते हैं भांसाघर में, तो वहाँ कुछ मिला नहीं, एक आध चीज मिली लेकिन बाकी तो चाहिए। और बारिश भी हो रही है, ठंडी का भी मौसम है, लेकिन आपके अंदर उत्कट उसका भाव है उसको खाने का या उस वस्तु को बनाने का, तो आपने छतरी निकाली और निकल पड़े बाजार के लिए। तो बाजार गए, बारिश हो रही है, ठंड भी है, तो रास्ते में भी दुख हुआ कि नहीं, कष्ट सहन किया कि नहीं। और जब उस वस्तु को बाजार से खरीद के लाए तो उस वस्तु को बनाने में भी थोड़ा समय लगेगा, घंटा आधा घंटा जो भी है, तो उतनी देर आप उस किचन में खड़े रहे या बैठ के जो भी बनाया। तो अगर कोई वैसे आपको कहे कि वे 10 मिनट खड़े रहो तो खड़े रह सकते हैं क्या? अगर कहीं मजबूरी में खड़ा रहना पड़े तो मन ही मन उसको 10 गालियां देंगे। लेकिन उस रसोई घर में वो जो एक कामना है किसकी, सुख की, उस सुख की कामना ने खड़े होने के लिए बाध्य किया कि नहीं, तो उस दुख को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। और अब वस्तु को जैसा आप बनाना चाहते थे अगर वैसी बन गई तो थोड़ी सी प्रसन्नता। और ये तो कभी संभव नहीं है कि हमेशा एक जैसी वस्तु बन जाए। आप लोगों का अनुभव रोज का होगा, हमेशा आप बनाते हैं एक ही विधि से भी अगर बनाओ
तो कुछ न कुछ अंतर तो आएगा, या तो कुछ ज्यादा अच्छी बनेगी या कुछ नहीं बनेगी। क्या बोलते हैं, न राम रो रा न राम रो। तो अगर जैसा आप चाहते थे वैसा स्वाद बना, वैसी वस्तु बनी, तो आपके अंदर प्रसन्नता आई। लेकिन वो कितनी देर, जब तक वो वस्तु जीभ पर है उतनी देर की प्रसन्नता, बाकी तो गुड़ गोबर सब एक समान। अंदर जाने के बाद आपने मीठा खाया कि कड़वा खाया, वो सब एक ही है। लेकिन जो स्वाद है कितनी देर, जीभ तक। और अगर जैसा स्वाद चाहते थे वैसा नहीं बना तो फिर दुख। तो कहने का अर्थ ये कि इस थोड़ी देर के सुख के लिए दुख कितना सहन किया। तो अब इन दोनों को जरा तराजू के पलड़े पे रख के तोलो, तो दुख ज्यादा या सुख ज्यादा? सुख एक क्षण का या कुछ क्षण का, और उस तक पहुंचने के लिए जो दुख किया प्राप्त किया वो इतना लंबा। तो इसीलिए वो कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिन, जो विवेकी है उसके लिए तो सब दुख ही दुख। तो ये जो सुख आया आपके जीवन में, तो कैसा दुख मिश्रित सुख, वो पीछे तो उसके दुख ही है। तो कहते हैं ये भी आपको क्या करेगा, बांधेगा। उस जो सुख के संस्कार हैं वो फिर बार बार आपको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार आपके अंदर संकल्प को वो पैदा करेंगे, उस सुख के संस्कार। और जब आपके अंदर वो संकल्प हुआ, तो संकल्प करने के लिए तो रजोगुण चाहिए, क्योंकि बिना रजोगुण के आप कोई संकल्प नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, है सत्वगुण की स्थिति, सत्वगुण के कारण जो हमको सुख मिला था उसके जब संस्कार सामने आए, उन संस्कारों को लेकर के हमने रजोगुण को स्वयं आमंत्रित किया। और जब स्वयं आमंत्रित किया तो फल तो भोगना पड़ेगा। तो ये स्थिति हर एक प्राणी की है कि भगवान ने सत्वगुण की भी व्यवस्था की, रजोगुण की भी और तमोगुण की भी। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, सुबह शाम थोड़ा बहुत भले ही प्रयत्न करते हो, वो भी कितनी देर, आधा घंटा एक घंटा। और उसके बाद का पूरे दिन की जो व्यवस्था है जीवन की, तो वहाँ देखो तो हम बार बार उस रजोगुण को ही आमंत्रित करते रहते हैं कि नहीं। और जब रजोगुण को आमंत्रित करेंगे तो विक्षेप तो देगा। तो इसलिए कहा कि जो सत्वगुण है वो आपको सुख संगेन ज्ञान संगेन बधनाति, सुख और ज्ञान के साथ बांधेगा। और जो रजोगुण है कहते हैं वो किसके साथ, तो कहा कर्म संगेन देहिनम, वो तो आपको कर्म के साथ बांधेगा। और देगा क्या क्या, तो कहा रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो वो जो रजोगुण है वो आपको किसी न किसी कर्म के साथ बांधेगा, किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा। और रजोगुण का सबसे मुख्य कार्य है आपके चित्त के अंदर विक्षेप पैदा करना। जैसे कई बार होता है घर का जो भी काम है आपने सारा काम कर लिया, अब अभी के लिए कोई कार्य नहीं है, तो आप लोग शांति से अपनी जगह बैठे हुए। और कई बार ऐसा होता है कि आप शांति पूर्वक बैठे हैं, लेकिन फिर भी मन में उथल पुथल मस्ती की भी कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि क्या करूं क्या करूं। तो वो जो स्थिति है वो किसकी, वही रजोगुण।
तो जैसे जैसे वो रजोगुण आपका बढ़ता गया वैसे वैसे वो आपके चित्त को विक्षिप्त करता गया। तो धीरे धीरे आपके चित्त का जो विक्षेप है वो जब बढ़ा तो आप क्या करते हैं, और कोई कार्य नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वहीं कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगते हैं कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, आपकी चित्त की जो शांति थी वो शांति भंग हुई। तो रजोगुण का पहला कार्य तो यही है, आपकी जो सत्वगुण की अवस्था है, आपकी जो आनंद की अवस्था है, जो सुख की अवस्था है, उसको वो समाप्त कर देगा। और साथ में क्या देगा, का राग। और राग हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। रास्ते में आप जा रहे हैं, रोज का आपका रास्ता है, शायद पहले भी एक दिन मैंने बताया था, तो आप आते जाते हैं रोज में और सारे दृश्य वही हैं रोज के, लेकिन किसी दिन आपका किसी दृश्य के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई दृश्य हो। आप हमेशा जाते हैं, देख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा आप कहते हैं कि आज तक तो मैंने ये देखा ही नहीं, या घर में भी या अन्यत्र भी, तो देख तो रहे हैं रोज, लेकिन वो सत्वगुण या तमोगुण की अवस्था के कारण उसमें ध्यान नहीं गया। अगर सत्वगुण है तो तब भी आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपके लिए खाली वो एक दृश्य मात्र है। तो अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, या जब कभी आप प्रसन्नता के उसमें होते हैं तो सारी वस्तुओं को देखते हुए भी अनदेखी करते हुए चले जाते हैं कि नहीं। और अगर तमोगुण बढ़ा है तो उस स्थिति में भी वही है। तो जब सत्वगुण या तमोगुण की अवस्था थी तो उस समय आपका उधर ध्यान नहीं गया, वस्तु तो वही है। लेकिन जब रजोगुण आपका बढ़ा तो रजोगुण का काम है आकर्षण पैदा करना और विक्षेप पैदा करना। तो आपके चित्त में विक्षेप जब उसने पैदा किया तो उस चित्त के विक्षेप के कारण आपकी दृष्टि में चंचलता, यह सारी जितनी भी इंद्रिय वृत्ति है, संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति में और चंचलता आई, और उस चंचलता के कारण आपकी दृष्टि इधर उधर, जैसे छोटा बच्चा है चंचल होता है तो कहीं भी एक जगह टिक के वो नहीं रहता, इधर से उधर उधर से इधर। तो इसी तरह से जब रजोगुण बढ़ा तो आपकी दृष्टि आदि में भी क्या आई, चंचलता। तो आपकी दृष्टि चारों तरफ घूमने लगी, चल भी रहे और उसके साथ दृष्टि भी चारों तरफ घूमने लगी। तो उस वस्तु पर जब आपकी दृष्टि पड़ी, वैसे तो रोज देख रहे थे, लेकिन अब उस रजोगुण के कारण जब दृष्टि बढ़ी तो उस रजोगुण के प्रभाव से वो वस्तु आपको आकर्षक लगी, आपका जो चित्त है उस ओर खींचने लगा। लेकिन चलना तो अभी आगे है, लेकिन आपका जो चित्त है वो कहाँ अटक गया, आप तो आगे निकल गए, लेकिन आपका चित्त उसी दृश्य पर अटक गया। तो जैसे ही आपका चित्त उस दृश्य के साथ जुड़ा, आकर्षण हुआ, तो रजोगुण बढ़ा हुआ, तो धीरे धीरे आपके अंदर फिर वो संकल्प को पैदा करेगा। तो सबसे पहली जो वृत्ति है, तो अब उस वस्तु को प्राप्त करने की, पहले आकर्षण और फिर दूसरे चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन अब यहीं रुका नहीं रजोगुण, फिर आगे बढ़ा। तो उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन, किन साधनों के द्वारा कैसे उसको प्राप्त किया जाए, या कोई स्थान विशेष है तो कैसे वहां तक फिर से पहुंचे। तो उस दृश्य का जो मोह है वो नहीं छूटा। तो फिर से बार बार या कई बार आप गए
कहीं तीर्थ यात्रा में गए, कहीं गए, तो कभी कभी कोई दृश्य अगर आपको अच्छा लगा तो बार बार उसको देखने की इच्छा होती है कि नहीं? और जब तक आप उसको देख न लें फिर से, तो तब तक आपके मन के अंदर वो बेचैनी बनी रहती है। तो उसके पीछे कारण वही रजोगुण। तो फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर साधन, उन साधनों का विचार, भाई कौन कौन से साधन, और उसके बाद वस्तु के गुण दोष का विचार। साधन का भी आपने विचार किया और वहां तक पहुंचने की तरकीब वो सब जब आपने ढूंढ ली, तो तब जाके उसके गुण दोष का विचार। लेकिन गुण दोष का विचार भी उस रजोगुण के आधार पर ही होगा। तो उस समय तो रजोगुण बड़ा है, तो इसलिए जो भी गुण दोष का विचार होगा तो उसके पीछे भी वही रजोगुण। और रजोगुण तो आपकी आसक्ति को बढ़ाएगा, राग को बढ़ाएगा। और फिर पांचवें चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। तो जब ये 5 सीढ़ियां आप पार करेंगे तो तब आपके अंदर उस वस्तु के प्रति राग उत्पन्न होगा। इसलिए राग का लक्षण ही किया पुनः पुनः विषयानुरंजन इच्छा, बार बार उस विषय से रंगने की इच्छा, उसको अपने आप को जो सुख आपको मिला। लेकिन उसके लिए फिर ये प्रक्रिया तो यही पूरी कि जैसे कोई वस्तु आपको बहुत स्वादिष्ट लगी, बहुत अच्छी लगी, कोई लेके आया आपको बड़ी स्वादिष्ट लगी, लेकिन उस समय तो सीमित तो है। लेकिन फिर कभी कोई बात चली या कोई रजोगुण बढ़ा, उससे संस्कार आए, तो फिर उसी वस्तु को खाने की इच्छा होती है कि नहीं? और जब इच्छा हुई तो फिर वो कहाँ मिलेगी और वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये सारे विचार भी साथ में करते हैं कि नहीं? और जब ये सब विचार किया तो फिर उसके लिए प्रयत्न, वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न। तो जब इस सीढ़ी तक आप पहुँचे तो समझो कि आपके अंदर राग दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। और ये राग अकेला ही आएगा ऐसा नहीं है, भगवान स्पष्ट करते हैं। तो साथ में क्या लाएगा? का तृष्णा संग समुद्भवम, साथ में वो तृष्णा को भी लेके आएगा। और जो तृष्णा है, तृष्णा का सीधा अर्थ अगर करें तो प्यास, और कैसी तो अतिरिक्त प्यास। और जहाँ तक तृष्णा है, कहते हैं कि यावत सतृष्णो जीव धनिनो निर्धन, कि जब तक जीव के जीवन में ये तृष्णा है तो तब तक भले ही वो कितना ही धनी क्यों न हो तो भी वो निर्धन ही है। अगर भौतिक अर्थ में देखें तो कोई बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके अंदर फिर से वो धन की तृष्णा है तो वो किसी याचक को या किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकता। और एक जो सामान्य व्यक्ति है जिसके अंदर थोड़ा सा विचार है, तो उसने इस धन आदि की महत्ता का अगर थोड़ा भी विचार किया, अगर उसके सामने कोई याचक आया तो वो देने में संकोच नहीं करता। तो उसी तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में भी तो भले ही साधना के द्वारा आप कहीं तक भी पहुंचे, उपासना आदि आपने की, साधना आदि आपने की, तो अगर आप उस ईश्वरत्व की स्थिति में भी पहुंच गए, उदाहरण के लिए वही विश्वामित्र, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, लेकिन फिर भी अंदर एक तृष्णा थी कि मुझे लोग ब्रह्मर्षि कहें। लेकिन जब तक वो तृष्णा थी तो तब तक वो कभी चैन से रह पाए क्या? सामर्थ्य बहुत प्राप्त कर ली कि नई सृष्टि का निर्माण करने की भी
सामर्थ्य प्राप्त कर ली, अर्थात ईश्वरत्व की सामर्थ्य प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी तृष्णा यदि है तो ताकि वो सब सामर्थ्य निरर्थक है, बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं। और जिस दिन ज्ञान हुआ, जिस दिन वो तृष्णा छूटी, तो उसी दिन ब्रह्मर्षि हो गए कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि यावत सतृष्णा होती, तो जब तक ये तृष्णा है, और ये तृष्णा भी क्या करती है, आपके जीवन में विक्षेप के अतिरिक्त और कुछ दे ही नहीं सकती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। और उसको समझना तो ऐसे समझो, कभी बीमार हो गए, बुखार आ गया, प्यास लगी, कई बार होता है, और पानी आप पीते रहे, पानी पीते पीते पेट एकदम भर गया, लेकिन फिर भी वो प्यास नहीं मिटती, तो उस अवस्था में अब आप पानी पी भी नहीं सकते और बिना पिए रह भी नहीं सकते, तो वो प्रसन्नता की स्थिति या दुख की स्थिति, तो आपके चित्त का विक्षेप ही वो बढ़ा। तो इसी तरह से जो तृष्णा कहते हैं, वो आपके जीवन में चित्त का विक्षेप ही बढ़ाएगी। और जहाँ तक तृष्णा की बात है, तो तृष्णा के लिए तो किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहते हैं तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम धैर्य विप्लव कारिणी यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरि। तो तृष्णा को देवी से संबोधित किया, कहते हैं हे तृष्णा देवी नमस्तुभ्यम, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तो क्यों का धैर्य विप्लव कारिणी, तो तृष्णा का पहला काम कहते हैं जो जीवन में धैर्य रूपी वृक्ष है, उस धैर्य रूपी वृक्ष को नष्ट करना। इसलिए तुम क्या करोगे कि जीवन का जो धैर्य है, सबसे पहले उस धैर्य को नष्ट कर दोगे। और दूसरे सामर्थ्य का नमस्कार क्यों कर रहे हैं, इतने के लिए नहीं, का यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरिः, ये त्वया वामनी कृत, तुम्हारे द्वारा वो जो तीनों लोकों का नारायण है, तीनों लोकों का जो स्वामी है, उसको भी क्या बना दिया, वामन। भागवत में कथा आती है वामनावतार में। तो कहने का अर्थ ये कि अगर तृष्णा है जीवन में, तो भले आप उस ईश्वर की अवस्था तक भी पहुंच जाएं, ईश्वरत्व की स्थिति में भी पहुंच जाएं, तो भी उस तृष्णा के कारण आपको छोटा तो होना ही पड़ेगा, आप बड़े नहीं हो सकते। लोक व्यवहार के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, भले कितनी आपने साधना की, जब तब पूजा पाठ सब किया, अगर तृष्णा है तो वो तृष्णा फिर खींच के आपको इसी धरातल पर ले आएगी। तो इसलिए कहते हैं तृष्णा संग समुद्भवम, साथ में उस तृष्णा को भी प्रकट करेगी। और किसके साथ बांधेगी, तो का कर्म संगे न देहिनम, और जब तृष्णा भी है और राग भी साथ में है, आसक्ति भी है, और उस वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा भी है, तो तब कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म का संकल्प तो करना पड़ेगा। क्यों, बिना कर्म के तो वो पूर्ण होने वाले है नहीं। तो जो रजोगुण है उसने आपके अंदर ये दोष पैदा किए, राग द्वेष काम क्रोध आदि ये दोष पैदा किए, और साथ में उस कर्म के साथ आपको बांध दिया। और जो सत्वगुण है बांधा तो उसने भी, लेकिन उसने आपको थोड़ी देर के लिए इन बाह्य दोषों से मुक्त किया, केवल आपके अंदर सुख और आनंद की प्रतीति कराई, लेकिन बांधा उसने भी। और जो तमोगुण है तो भगवान कहते हैं तमस्तु अज्ञान यम विद्धि,
तो तमोगुण तो साक्षात अज्ञान का ही रूप है। वैसे ये नहीं समझना कि सत्वगुण और रजोगुण है तो अज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन मात्रा थोड़ी कम है। क्योंकि जब तक ये तीनों गुण हैं अज्ञान तो है ही, उस अज्ञान से आप मुक्त नहीं हो सकते। बस ये कि थोड़ा कम ज्यादा हो गया कि जब सत्वगुण आया तो वहाँ उसकी प्रवृत्ति ज्ञान की है, तो उस ज्ञान की प्रवृत्ति में जो अज्ञान था वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो गया, लेकिन है तो सही। अगर नहीं होता तो वो सत्वगुण आपके बंधन का कारण नहीं बनता। वो जो संस्कारों को ग्रहण किया, संस्कारों को जो पकड़ा, वो किसके कारण? उसी अज्ञान के कारण। अगर ज्ञान हो तो सुख आया तो भी ठीक, और दुख आया तो भी ठीक। तो इस तरह से ये जो तीनों गुण हैं तो क्या ये आपको इस संसार के साथ, इस शरीर के साथ ये बांधते हैं, और इन तीनों गुणों के जो कार्य हैं उस कार्य को जीव अपना मान लेता है। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे संसार में तो एक तो वो माया भगवती बैठी है, और ये जो संसार रूपी वृक्ष है तो इसके तो ये तीन मूल हैं, एक आदमी नहीं, तीन तीन हैं, और यहाँ से ये सब मिलेगा। और ये तीनों ही क्या हैं? बंधन के कारण। इसलिए 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि जब तक इन तीनों गुणों से आप ऊपर नहीं उठेंगे तो तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। हाँ, ऊर्ध्वगति हो जाएगी, लेकिन मोक्ष की बात भगवान नहीं करते। लेकिन मोक्ष कब होगा? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। अगर 18वें-19वें श्लोक में स्पष्ट किया कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, कि ये जो कर्तापना अभी तक हम पकड़ के चल रहे थे कि मैं करने वाला हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो कहा जिस दिन ये बोध हो गया कि इन गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं, जो कुछ भी क्रिया हो रही है उन इन तीनों गुणों के कारण, जिस दिन ये बोध हो गया तदा दृष्टानुपश्यति, तो उस दिन आपको उस स्वस्वरूप का दर्शन होगा। और जहाँ वो स्वस्वरूप का दर्शन हुआ तो भगवान कहते हैं आप मुक्त, संसार के बंधनों से मुक्त। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ तो तब तक मोक्ष की कल्पना नहीं करना। तो तब वहाँ ताकि वे इन तीनों गुणों को फिर समझें कैसे। ठीक है, ये तो इनके कार्य बता दिए, लेकिन जीवन में किस समय कौन सा गुण प्रकट हुआ, किस समय किस गुण का साम्राज्य है, वो कैसे समझें। तो उसका भी उत्तर भगवान ने वहाँ 14वें अध्याय में हो दिया। तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होकर बैठो। हरे पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।